नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू सिटी नेशन में। आज शहीद कैप्टन सुनील चौधरी का 14वां श्रद्धांजलि समारोह कठुआ में शहीद की याद में बने स्मारक पर एसएसपी आरसी कोतवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें शहीद के पिता कर्नल पीएल चौधरी बतौर मुख्य मेहमान, इनके अलावा शहीद की माता सत्य चौधरी, भाई विंग कमांडर अंकुर चौधरी, इंजीनियर राहुल चौधरी, भाभी स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति चौधरी, ज्योति चौधरी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंद्र सिंह विक्की, प्रेस सचिव बिट्टा काटल विशेष रूप से शामिल हुए तथा उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीद की यूनिट के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के श्रद्धांजलि समारोह की आओ देखे झलकियां। पठानकोट से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं कर्नल प्यारालाल चौधरी, फादर ऑफ मार्टियर कैप्टन सुनील चौधरी, कीर्ति चक्रा सेना मेडल। मेरा बेटा 2008 में उल्फा के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गया था और उसको कीर्ति चक्रा और सेना मेडल से नवाजा गया है। जब वो जिंदा था उसको सेना मेडल मिला था और नेक्स्ट डे वो ऑपरेशन में गया था और उसमें शहीद हो गया। उस ऑपरेशन के लिए उसको कीर्ति चक्रा से सम्मानित किया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट जो जे.एंड.के के बाहर शहीद होता है, कोई भी बच्चा जो जे.एंड.के के बाहर शहीद होता है उसको कोई भी एक्सग्रेशिया या कंपनसेशन नहीं देती है। जो जे.एंड.के का बच्चा जे.एंड.के में शहीद होता है उसको 5 लाख दिया जाता है और जो बाहर की स्टेट का बच्चा जे.एंड.के में शहीद होता है उसको मात्र 2 लाख रुपया दिया जाता है। आज पीछे जो वैष्णो माता में जो लोग स्टैम्पीड में मरे थे उनको 10-10 लाख रुपया अनाउंस किया गया गवर्नर की तरफ से। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे जे.एंड.के के जवान जो नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह इस बॉर्डर पर जो शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों को कोई एक्सग्रेशिया या कोई भी लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है। आज भारतीय सेना के 7 लेवल गोरखा राइफल के अमर योद्धा कैप्टन सुनील चौधरी जी का 14वां जो है श्रद्धांजलि समारोह उन्हीं की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया है। कैप्टन सुनील चौधरी, जिन्हें बहादुरी का दूसरा नाम कहा जाता था, आतंकियों के लिए वो काल थे। हर ऑपरेशन में आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे और ये भाग्य की विडंबना देखिए, जिस दिन उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें सेना मेडल मिला, उसी दिन असम में एक ऑपरेशन में बोल्फा आतंकियों से लड़ते हुए अपना बलिदान दे गए, जिनकी शूरवीरता को देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। शहीद राष्ट्र की मूल्य धरोहर हैं। शहीद एक सच्चा संत सिपाही है जिसकी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। शहीद कभी नहीं मरता, हमेशा अमर रहता है। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनकी शहादत को भुला देते हैं। सही मायनों में एक शहीद की मौत तब होती है। आज अपने एक शहीद के पिता से, उनके मुखारबिन से अपने बेटे की शौर्य गाथा सुनी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसे परिवारों के लिए। दुख तो है, जब तक जिएंगे ये दुख इन्हें सालता रहेगा, ये जख्म हरे होते रहेंगे। लेकिन जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, जिन शहीद परिवारों ने अपने घरों के चिराग देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए, हमारे घरों में रोशनी देने के लिए, ताकि देश सुरक्षित रह सके,
मैं इन परिवारों के चरणों में भी शीश झुकाता हूँ। कहते हैं यहाँ शहीदों को याद किया जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान तले बन जाते हैं। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि अंतिम संस्कार वाले दिन और उनकी अंतिम अरदास वाले दिन लोग आते हैं, मेले सजते हैं, लेकिन बाद में लोग भूल जाते हैं, परिवार अकेले रह जाते हैं। ये पिछले 25 वर्षों से हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने देखा है, जो इन परिवारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। मेरी लोगों से प्रार्थना है, सरकारों से अपील है कि इन परिवारों को देखभाल कीजिए। इन परिवारों का सम्मान जो है वही इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर ये शहीदों के परिवार, अगर सरकारें इन परिवारों को इन शहीदों की याद में जो घोषणा की उन्हें इस तरह अपेक्षित करते रहे, इनका मान सम्मान उचित ना किया गया, तो भविष्य में कोई भी माँ जो है अपने बेटे को भारतीय सेना में भेजने से पहले कई बार सोचेगी, जिसका सीधा असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों के मनोबल पर पड़ेगा, जो देश की सुरक्षा के लिए ठीक ना होगा। एक बार फिर मैं इस बलिदानी मिट्टी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और शहीद परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर एक शहीद परिवार होने का गौरव हासिल किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।